हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ठीक, कॉची इंटीग्रल फार्मूला की प्रूविंग करेंगे और हायर ऑर्डर के फार्मूले से याद करेंगे। उसके बाद स्टार्ट कर देंगे अपने क्वेश्चंस। ठीक, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कॉची इंटीग्रल के। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना कॉची इंटीग्रल फार्मूला प्रूविंग। ठीक, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आने की संभावना बनी रहती। ठीक, हमारे पास एफ ऑफ जेड है जो कि एनालिटिक है विद इन एन ऑन अ क्लोज्ड कॉन्ट्यूर सी। एक क्लोज्ड कॉन्ट्यूर सी पे एनालिटिक है। ठीक, इफ़ ए इज़ एनी पॉइंट देन इंटीग्रेशन ये, जहाँ ए है तो ए इसका क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। तो हम लोगों ने करा क्या है समझिएगा, हमने कहा एक ड्रॉ कर लिया है, ड्रॉ अ सर्कल गामा अबाउट द सेंटर z बराबर ए ऑफ अ रेडियस, रेडियस हमने मान लिया क्या है, स्मॉल आर। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सर्कल ड्रॉ हुआ है वो इस क्लोज्ड कॉन्ट्यूर को कट नहीं करता है। बस इतनी सी बात हमारे पास है। ठीक, अगर इसको कट नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए इज़ एनालिटिक। अब ये एनालिटिक होगा कहाँ पर, ये होगा इन द बाउंडेड एनुलस, इन बाउंडेड एनुलस। बाउंडेड एनुलस में ही ये क्या होगा, एनालिटिक होगा। एनुलस कहाँ पे है, ये सर एनुलस है आपका, ये मतलब इतना ही एनुलस नहीं है, मैं बना रहा हूँ पूरा। ये जो आपका बाउंडेड रीजन है, कौन सा, कॉन्ट्यूर और सर्कल से जो बाउंडेड रीजन है, वो वाला जो रीजन है वो आपका क्या है, एनुलस होता है। देखिए मैं बना रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा समय तो अब लग ही जाएगा डॉटेड करने में। दूर दूर कर दूँ, चलेगा? हाँ, तो ये जो आपका रीजन है ये वाला, ये जो रीजन है आपका, खाली इतना ही नहीं, ये भी सारा, ये मतलब कुल मिला के ब्लू वाला जो रीजन है उसको छोड़ के। अच्छा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, एक चीज़ मैं कर देता हूँ यहाँ पे कि 1 मिनट, ये कंडीशन अब ठीक है मेरे लिए। ठीक, अब मैंने कहा क्या था आपसे कि मेरे पास ये है सेंटर और ये जो हमारे पास है दैट इज़ गामा। इस येलो वाले पार्ट को छोड़ के, इस येलो वाले पार्ट को छोड़ के जितना ये सब मैटर है, इस मैटर पे जो एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए है वो हमेशा क्या है, एनालिटिक। वो हमेशा क्या है, एनालिटिक, इसलिए बाउंडेड एनुलस। ठीक, जब एनालिटिक है तो बाई कॉचीज थ्योरम, बाई कॉचीज थ्योरम, जो मैंने पिछली कॉचीज थ्योरम अभी पिछली वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने बताया था कि एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड बराबर होता है इंटीग्रेशन एट गामा एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड के ही बराबर होता है। ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक, अगर नहीं अब पता है तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर विजिट करिए और पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो मैंने क्या करा था, इसको कुछ नहीं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लिया और दिमाग लगाने के पश्चात हम लोगों ने एफ ए ऐड कर दिया है और एफ ए ही माइनस कर दिए। अब सर कह रहे हैं माइनस तो ऐड तो किया नहीं आपने। सर मैंने ऐड किया है लेकिन आपको दिखा नहीं। देखिए ये अब दिख रहा है, ये अब दिखा है कि मैंने ऐड किया है क्या, एफ ऑफ ए। ये मैंने एफ ऑफ ए क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक, अब इस वाली कंडीशन से हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब हम जा रहे हैं सर्कल गामा की तरफ। किसकी तरफ जा रहे हैं, सर्कल गामा की तरफ। पहली बात तो जो एफ ऑफ जेड है वो कंटिन्यूस है। पहली बात तो मैं लिख देता हूँ कि एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक। अब हम एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए एनालिटिक सिर्फ बाउंडेड एनुलस में है, लेकिन सिर्फ एफ ऑफ जेड की बात करेंगे तो एनालिटिक है वो पूरे कॉन्ट्यूर में, एनालिटिक विद इन सी, वो दिया हुआ है आपकी थ्योरम में। ठीक, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस। अब लोग कह रहे थे कॉन्टिन्यूस कैसे होगा, ऐसे होगा, कॉन्टिन्यूस है कहाँ पे, एट जेड बराबर ए, ये जेड बराबर ए पे कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब ये है, सो एफ ऑफ जेड की डेफिनेशन क्या होती है कि एफ ऑफ जेड माइनस का एफ ऑफ ए का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन एज जेड माइनस ए इज ऑल्सो लेस देन डेल। यही तो होती है डेफिनेशन। ये डेफिनेशन होती है कि नहीं, होती है ना। ठीक, इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन आती है वो कंडीशंस आती हैं किसके लिए, सर के लिए।
वी हैव सर्कल गामा सच दैट सर्कल जो है वो हमारे पास क्या है, z माइनस ए इज इक्वल टू आर। जो हमारे पास z माइनस ए का मॉड है वो किसके बराबर है, r के बराबर है। तो z माइनस ए का जो मॉड अगर आएगा तो आ जाएगा r को मैं ऐसे ना लिख के ऐसे अगर लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गामा फिर सेम लगेगा थोड़ा सा। हमारे पास z माइनस ए का मॉड आ जाएगा r e की पावर आई थीटा आ जाएगा। सॉरी, मॉड हटाने के बाद आएगा, बार बार मैं ये चीज़ आपको आनी चाहिए सर, क्योंकि e की पावर आई थीटा का मॉड कितना होता है, e की पावर आई थीटा का मॉड कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए तो e की पावर आई थीटा लिख दिया है। तो dz कितना आ जाएगा, dz आ जाएगा आपका r i e की पावर आई थीटा डी थीटा। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ चुका है किसका, अपना एक बेहतरीन ही डिफरेंशिएशन आ चुका है dz आना है, बहुत अच्छा टर्म आ चुका है dz। हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर सेकंड मानी है ना, बस वहीं पर चलेंगे, यहीं पर चलेंगे। कैसे चलेंगे देखिए, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डी जेड, सॉरी जेड माइनस ए डी जेड। इसको नहीं छूना है, इसको भी हम बाद को छुएंगे जब ये हमारा बगल वाला थोड़ा सा सॉल्व हो जाए, उसके बाद हम इसको छुएंगे, डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड, ठीक। प्लस यहाँ पे हम लगा रहे हैं इंटीग्रेशन, कैसे लगा रहे हैं देखिए, जो गामा है वो कैसा है, 0 से 2 पाई एंगल है, इतना तो पता ही है ना आप लोगों को। एफ ऑफ ए लिख दिया है मैंने, कोई आपत्ति नहीं है। जेड माइनस ए की वैल्यू कितनी है, जेड माइनस ए की वैल्यू है आर ई की पावर आई थीटा। डी जेड की वैल्यू कितनी है, वो है आर ई की पावर आई थीटा मल्टीप्लाई में आई डी थीटा। अब हमारे पास आई ई की पावर आई थीटा, आर ई की पावर आई थीटा खत्म हो जाएगा, आई बचेगा, आई बाहर, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा, वैसे ही लिखते चलेंगे हम। इंटीग्रेशन जो आएगा एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए मल्टीप्लाई बाई डी जेड बराबर, ये आएगा गामा एफ ऑफ जेड माइनस का एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। प्लस जो आएगा वो हमारे पास आएगा एफ ए मल्टीप्लाई बाई आई थीटा, कहाँ से गया, 0 से 2 पाई, तो इतना तो पता ही है 2 पाई माइनस 0 आएगा, तो यहाँ से जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड बराबर इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ जेड माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। प्लस ये जो टर्म आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आई एफ ऑफ ए, 2 पाई आई एफ ऑफ ए को इधर लेके आओ, तो इधर लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड माइनस का 2 पाई आई एफ ऑफ ए। ये जो टर्म का मॉड लेंगे, ये मॉड किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन मॉड यहाँ पे लेंगे तो मॉड एक बार आ जाएगा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए के, मॉड तो आएगा ही ना, एक बार मॉड आ जाएगा जेड माइनस ए के, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, एक बार मॉड किसके आ जाएगा एफ ऑफ ए के, और एक बार मॉड किसके पास आ जाएगा डी जेड के। अब इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमें पता है एफ ऑफ जेड क्या है, कॉन्टिन्यूस, अभी भी मैं बता क्या है कि एफ ऑफ जेड क्या है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस हो तो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये तो बताया है ना भी, लेस देन किसके होगा, एप्सिलॉन के। जैसे ही ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, अब इस वाले एलएचएस को नहीं सॉल्व कर रहा है, आरएचएस को करना है, ठीक। लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, इससे मतलब नहीं, इसको छोड़ देंगे, मतलब लेस देन तो डेल होगा ना, इतना तो पता है ना, लेस देन डेल आता है, ठीक। या फिर इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, आर के बराबर, आर के बराबर लिख दी, जेड माइनस ए किसके बराबर था, आर के बराबर था ना, जेड माइनस ए जो सर्कल था वो आर रेडियस के बराबर था। डी जेड का मॉड क्या होगा, पहले बात तो डी जेड आपको पता होना चाहिए है क्या, डी जेड की वैल्यू ये है, आई का मॉड कितना होता है 1, ए की पावर आई थीटा का मॉड कितना होता है 1, आर तो डी जेड के मॉड में आर आ जाएगा, और डी थीटा का मॉड या डी थीटा इसे ही छोड़ देंगे, ठीक। तो हमारे पास जो कंडीशंस आ जाएंगी वो कंडीशन आ जाएगी आपके पास एप्सिलॉन बाई आर। अच्छा, डी जेड के मॉड की अगर बात करेंगे तो जेड पूरा ही होगा, तो जेड पूरे का मतलब वहाँ पे सर्कल आ जाएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। तो पहले मैं डी जेड का मॉड लिख दे रहा हूँ, और डी जेड के मॉड को मैं लिख दे रहा हूँ क्या, 2 पाई आर, तो आर से आर खत्म हो जाएगा, हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन। और हमें पता है एप्सिलॉन कैसी क्वांटिटी है, इज अ क्वांटिटी विच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो हमारे पास जो आएगा वो इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड बराबर जो कंडीशन आएगी वो आएगी 2 पाई आई एफ ऑफ ए। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है किसका, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इट इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम। 15 नंबर की थ्योरम भी आती है इसके बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे 15 नंबर की थ्योरम भी आती है। अगर आप लोग को कोई दिक्कत है इस वाली थ्योरम में तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताने के लिए प्रयास करूँगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, उससे हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नो डाउट, बहुत ही अच्छी थ्योरम है, नो डाउट, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छी भी है, जो आपको पढ़नी भी पड़ेगी।
आप क्या करिएगा, इसको जूम करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने जब लिखा था तो मतलब बड़ा उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, जिससे आपको जिससे आपको कैप्चर करने में कोई दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आपकी बुक में ही है, आप इसको समझिए और 2 बार लगाइए और आपको फॉर्मूले इसमें याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक। अगला जो हमारा फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला आता है कॉची हायर इंटीग्रल फॉर्मूला। इस बात को याद रखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला याद आता है वो आता है कॉची हायर ऑर्डर इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक। वो हायर ऑर्डर इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है आपका एफ ऑफ एन ए बराबर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टू द पावर n+1 डी जेड। ये हमारे पास आपके लिए फॉर्मूला हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नो डाउट अच्छा फॉर्मूला है। इसमें स्क्वायर आ जाए, जेड माइनस ए का होल क्यूब आ जाए, होल पावर 3 मतलब पावर 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए उसमें लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि इंटीग्रेशन लगाना है e टू द पावर 2z डिवाइडेड बाई z प्लस a टू द पावर 4 का dz, जहाँ पे c दिया गया है मॉड z बराबर 3। देखिए इस बात को याद रखिए, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को झाँकेंगे। डिनोमिनेटर झाँकने पे हमको पता चला यहाँ पे z माइनस ए का होल स्क्वायर पावर 4 है। अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर 0 कब होगा, सर z बराबर -1 पे होगा। फिर हमें ये देखना है जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ये इस वाले सर्कल के अंदर लाई करता है या नहीं। अगर लाई करता है तो फिर इंटीग्रेशन होगा, अगर लाई नहीं करेगा तो वो ऊपर चला जाएगा, जो नीचे वाले में उसी का इंटीग्रेशन हम करेंगे, ठीक। इन द सेंस हमारा ये मतलब है, अगर मान लो यहाँ पे ये लिखा होता है z-4 और z+1 का होल पावर 4, तो इसमें तो -1 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। 4 इसके अंदर तो लाई करता नहीं, इस वाले सर्कल के अंदर, तो पॉइंट नहीं लिया जाएगा। -1 लाई करता है, ये लिया जाएगा। तो एफ ऑफ जेड लेंगे तो वो इतना लेंगे। अभी हम एफ ऑफ जेड कितना लेंगे, ये पूरा ऊपर वाला टर्म ही लेंगे, ठीक। तो ये वाले फॉर्मूले से होगा, क्योंकि पावर कितनी लगी है 4। तो हमारे पास जो आपका ये क्या कहते हैं आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिएगा आराम से देखिएगा इस बात को। सबसे पहले हम कंपेयर कराएंगे इसको, किससे कंपेयर कराएंगे, देखिएगा e टू द पावर 2z डिवाइडेड बाई z+1 की होल पावर 4 है। इसको कंपेयर कराएंगे एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई z माइनस ए टू द पावर होल n+1 dz। तो एफ ऑफ जेड जो हमारे पास आएगा वो आएगा e टू द पावर 2z, और जो n आएगा वो आ जाएगा 3। n की वैल्यू 3 है और एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर 2z, ठीक। ये हमारे पास वैल्यूज़ है। उसके बाद हम करेंगे कि हमारे पास डेफिनेशन आती है ये आती, अच्छा आंसर कितना आएगा, वो आएगा 2 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, सीधी बात, ठीक। ए क्या है, ए हमारा जो पॉइंट है वो ए पॉइंट है हमारे पास -1। ए हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, -1। तो एफ ऑफ जेड का हम क्या करेंगे, यहाँ n लिखा हुआ है, n यहाँ पे हमारे पास कितना है 3 बार, तो 3 बार डिफरेंशिएशन कर लो। एफ ऑफ जेड बराबर e टू द पावर 2z है, एफ डैश जेड बराबर आ जाएगा 2 e टू द पावर 2z। एफ डबल डैश, अच्छा अगर आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आता है तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ ट्रिपल डैश हमको निकालना है तो आ जाएगा 8 e टू द पावर 2z। अब यहाँ पे -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 अपॉन में e स्क्वायर होगा। 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला था, फॉर्मूला अच्छा मैं फिर से लिख देता हूँ कि 2πi(f(n) ऑफ a डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, यही आएगा। तो 2πi मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 8 e टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई अपना आ जाएगा n फैक्टोरियल का मतलब ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। कैंसिल आउट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8πi डिवाइडेड बाई 3e स्क्वायर। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। ऐसे ही आप लोग ये वाले जो इंटीग्रेशन है वो कर सकते हैं, जो बड़ा जैसे आपको क्वाड्रिलेटरल में आपका इंटीग्रल निकालना है वो मैं बता दूंगा, ठीक। ये पर्टिकुलर फिनोमेना मैं बताता रहूँगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।